अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 27 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन की अहम मौज़ूआत है। आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव का हुकूमत पर बराह रास्त हमला। कहा पटना मासूमों की कत्लगाह बन चुका है और वज़ीर आला बेबस और खामोश तमाशाई है। जम्मू कश्मीर में तूफानी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। 4 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ढांचे तबाह, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बशमूल श्रीनगर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद कर दी गई हैं। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की पहली शमूलियत। राहुल गांधी के साथ रोड शो, आवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। जबकि तेजस्वी यादव ने एनडीए हुकूमत पर जमहूरियत को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। क्या है पूरा मामला, तफसीलात। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया। इतलाक आज की रात 12:01 से होगा। बिहार इंतखाबात से कबल नीतीश कुमार का बड़ा सनती पैकेज। सनतों के लिए मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की सब्सिडी। क्या है पूरा मामला, दूरबीन में। दिल्ली अस्पताल घोटाला, एनडीए का सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा। आम आदमी पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। केजरीवाल और आतिशी ने मरकज पर सियासी इंतकाम का इल्जाम लगाया। दिल्ली से 6 माह के बच्चे के अगवा का सनसनीखेज इंकशाफ। आगरा के अस्पताल में 90,000 रुपये में फरोख्त। बच्चे चोरी करने वाले जोड़े समेत 7 अफराद गिरफ्तार। हिजबुल्लाह ने असलहा छोड़ने से 2 टोक इनकार कर दिया। कहा लुबनान की सलामती के लिए मुसल्लह रखना नागुज़ीर है। असल मसाइल इस्राइली जारहियत और अमरीकी हिमायत याफ्ता कब्जे से हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। ईरानी सफ़ीर और 3 अहलकारों को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार। पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत कार में तोसी। अब फौजी सरबराहान की मुद्दत 3 नहीं बल्कि 5 साल होगी। क्या आसिम मुनीर 2027 तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे? आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। पटना में बढ़ती हुई मुजरिमाना वारदातों पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने रियासती हुकूमत को सख्त निशाना पर लिया और उनका कहना है कि बिहार के कानून अमन व अमान की सूरत हाल पूरी तरह तबाह हो चुकी है और हुकूमत मुजरिमों के सामने बिल्कुल नाकाम और लाचार दिखाई देती है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इल्जाम लगाया कि सिर्फ चंद दिनों में पटना में 5 से 6 मासूम बच्चों को घरों में घुसकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने खास तौर पर पटेल नगर में 2 मासूम बच्चों के कत्ल के वाकये का जिक्र किया, जिसके बाद बशमूल हुजूम ने वजीर सेहत मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया। तेजस्वी का कहना था कि वजीर साहब ने मुतासिरा खानदानों से ताज़ियत तक नहीं की, जो उनके बेबसी, बेहिसी और मगरूरी जाहिर करता है। बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के मुजरिमों वाले मंगल लाज में बीजेपी से वाबस्ता गुंडे घरों में घुसकर कत्ल करने लगे। तेजस्वी ने बराह रास्त इल्जाम लगाया कि जब जराइम पेशा अफराद को नायब वजीर आला बना दिया जाए और वही पुलिस को हुक्म देंगे तो जराइम कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। वजीर आला को उन्होंने बेहोश और बेखबर करार देते हुए कहा कि अवाम को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, लेकिन हुकूमत सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही है। जम्मू सूबे में बारिशों, फ्लैश फ्लड्स और बादल फटने के वाकयात ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक कमसी बच्चे समेत 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 17 ढांचे तबाह हो गए और मुतअद्दिद मकामी शाहराहें बंद कर दी गई। टूडा जिला के बलसिया अमृतपुर इलाके में बादल फटने के नतीजे में एक मकान गिरकर तबाह हो गया, जिसमें एक बच्ची जाँ बहक हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिला के तकरीबन तमाम नदी नालों में पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बटोर, कश्तूर
दस्तूर शाहराह और मरकजी पटेल ट्रैफिक के बंद कर दी गई हैं। इधर जम्मू शहर में दरियाए तूदी की सतह खतरे के निशान के करीब है और नशीबी इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। हुक्काम ने हुक्म दिया है कि दरियाओं के किनारों से दूर रहने और सिर्फ सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की है। शदीद बारिशों और पत्थरों के गिरने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह समेत जम्मू पटियाला कोट शाहराह बंद हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दरामदाद की जाने वाली अशिया पर 50% टैरिफ लगाने का बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया है, जो 27 अगस्त यानी आज से नाफिज हो गया है। अमेरिका का इल्जाम है कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग में मॉस्को को माली मदद फराहम कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला मुल्क है और वो रूस और चीन दोनों के बड़े खरीदार हैं, इसलिए उन्हें इजाफी जुर्माना अदा करना होगा। नई टैरिफ से खास तौर पर टेक्सटाइल, जेवरात, चमड़े, केमिकल्स और ऑटो पार्ट्स के शोबे में मुतासिर होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी तवानाई की जरूरियात और कौमी मफाद के लिए फैसला करता है और किसी की दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि किसानों के मफादात पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर खारजा ने भी इस फैसले को गैर मुनसिफाना करार देते हुए अमेरिका के दबाव को मुस्तरद कर दिया है। बिहार में वोटरों के हकूक के लिए कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा गुज़िश्ता रोज अपने 10वें दिन सुपौल से शुरू हुई। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा पहली मर्तबा शामिल हुई। इस यात्रा की क़यादत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यात्रा वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटने जाने के खिलाफ निकाली जा रही है। प्रियंका गांधी ने शमूलियत से कारकुनानों में जबरदस्त जोशो खरोश दिखा गया। हसन चौक से निकाला रोड शो अवामी जोशो खरोश के साथ दरभंगा तक पहुंच गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए की हुकूमत अवाम के हकूक कर रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उनके मुताबिक बिहार के अवाम इस बार उनके खिलाफ जोरदार जवाब देंगे। दिल्ली के 5590 करोड़ रुपए के मुबैना अस्पताल घोटाला केस में ईडी ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज के घर समेत कई मकामात पर छापे मारे। एक कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी इंतकाम करार दिया। आतिशी ने कहा है कि सौरभ उस वक्त वजीर भी नहीं थे, लिहाजा मुकदमा बेबुनियाद है। केजरीवाल ने कहा है कि मोदी हुकूमत अपनी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है, मगर हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। ईडी ने रिकॉर्ड्स और शवाहिद इकट्ठे किए हैं और मजीद गिरफ्तारियों के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा रहा है। इल्जाम लगा है कि अस्पताल मंसूबों में लागत कई गुना बढ़ाई गई है, गैर कानूनी तामीरात हुई और शफाफियत के बजाय बदअनवानी को फरोग दिया गया। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक जोड़ा 6 माह का बच्चा चुराकर आगरा ले आया, उसे 90,000 रुपए में बेच दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया और जोड़े समेत 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मुलजिमीन की शनाख्त की और पनाहट के नया पूरा गांव में छापा मारकर मुलजिम मियां बीबी को पकड़ लिया। उनसे पूछगछ के बाद आगरा के एक अस्पताल से बच्चा बरामद हुआ। तमाम मुलजिमान को दिल्ली ले जाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने अपनी लुबनानी हुकूमत के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाले। उन्होंने कहा है कि हथियार लुबनान की हिफाजत और खुद मुख्तारी के लिए जरूरी है। उन्होंने छोड़ने का मुतालबा अपनी रूह तर्क करने के बराबर करार दिया। उनका कहना था कि अगर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किया तो सिर्फ इसराइल को फायदा होगा। उन्होंने लुबनानी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसराइली और अमरीकी दबाव को मुस्तरद करे और लुबनान की खुद मुख्तारी की बहाली पर तवज्जो दे। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने और ईरानी सफीर को मुल्क बदल करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा है कि खुफिया एजेंसी के पास शवाहिद है कि ईरान गुज़िश्ता बर्स सिनसिनाटी और मेलबर्न में होने वाले खुद 2 हमलों में मुलव्विस है। ईरान के सफीर और 3 एहलकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की पासदारान इनकलाब को बाज़ाब्ता दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है और अपने सिफारत खाने की सरगर्मियां आर्जी तौर पर बंद कर दी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत कार 2027 तक बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज कर दिया है, जिसके बाद वो अयूब खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बन गए हैं। नए कानून के मुताबिक फौजी सरबराहान की मुद्दत कार 3 बरस के बजाय 5 बरस कर दी गई है। जनरल मुनीर की तकरीर नवंबर 2022 में हुई थी और अब नवंबर 2027 तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे।
फिक्र नजर टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में अब्दुल्ला नासिर अहमद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई किया। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। बहुत शुक्रिया।